मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट 2021 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। नीट परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए पीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई है। योगी सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में 2 दिनों के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ के जिलाधिकारी एक्शन मोड पर आ गए हैं। डीएम अभिषेक ने प्रदेश के सभी जिलों को टीम 9 के गठन का आदेश दिया है। जालौन में हारे हुए प्रत्याशी के चाचा ने जीतने वाले प्रत्याशी के पिता पर तमंचा तान दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी से तमंचा छीनकर पुलिस को सूचना दी। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गाजियाबाद में जिला पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यहां वार्ड 14 से ममता त्यागी ने जीत दर्ज की है। ममता त्यागी 960 वोटों से जीती हैं। आपको बता दें कि ममता त्यागी बीजेपी नेता बसंत त्यागी की पत्नी है। लखीमपुर खीरी में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फिलहाल मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला निघासन थाना इलाके का है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी आ रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन हो गया है कोरोना से। रात करीब 2:30 बजे मनोज मिश्रा ने आखिरी सांस ली। कानपुर के निजी अस्पताल में मनोज मिश्रा का निधन हुआ। दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। अजय प्रताप सिंह अपना दल एस से मंत्री थे। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालढांग क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को बारीकी से परखा। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के निरीक्षण के सामने आया कि इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मौके पर ही हरिद्वार के सीएमओ को बुलाया और जल्द ही लालढांग क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। चारों तरफ कोरोना के कारण हो रही मौतों का शोर सुनाई दे रहा है, जिसका असर शमशान घाटों पर भी दिख रहा है। हरिद्वार के 3 प्रमुख शमशान घाटों पर रोजाना 100 से ज्यादा चिता जलाए जा रहे हैं। शमशान घाटों के अलावा दूसरे घाटों पर भी अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर हालात बदतर हैं। यहां रोजाना 50 से 60 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शवों के अंतिम संस्कार होने से शमशान घाट के संसाधन में भी कमी पड़ी है। शमशान घाट के कर्मचारियों का कहना है कि हर हालात मुश्किल भरे हैं, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार हर हालात में किया जाता है। वहीं हरिद्वार के कनखल शमशान घाट पर भी चिताओं का बोझ बढ़ गया है। सामान्य दिनों में जहां 10 से 15 चिता जलती थी, वहीं अब 50 से ज्यादा अंतिम संस्कार एक दिन में हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का शव गन्ने की खेत में पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मृतक के पति ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू करने जा रही है। इसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। दिल्ली के लगभग 500 वैक्सीन सेंटर्स पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों अपोलो, मैक्स और फोर्टिस ने समिति टीकाकरण केंद्रों में शनिवार को 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 3 महीने के भीतर सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है। दिल्ली में सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके निःशुल्क लगाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,69,000 नए मामले आए। कोरोना से 3,421 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 2,18,000 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 669 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 11,669 नए केस मिले। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 37,733 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत हो गई।